हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक CNLU CLET 2023। ये CNLU ये होता है कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। एक जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक जो है इसमें कंसोर्टियम है। इसके अंतर्गत जो है पूरे भारत में जो है 22 नेशनल यूनिवर्सिटी आता है। तो 22 नेशनल यूनिवर्सिटी में जो है इसके लिए जो है एडमिशन के लिए कंबाइंड टेस्ट लिया जाता है। तो इसमें जो है इस टेस्ट के द्वारा जो है आप जो है 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो है लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो जो है इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है दो प्रकार का जो है इसमें कोर्स उपलब्ध है। एक जो है तो इसमें जो कोर्स नेम होगा 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB, मतलब इसमें 5 साल का जो है 12th के बाद, यदि आपने जो है 12th कंप्लीट किया है उसके बाद जो है आपका जो है इसमें बैचलर डिग्री और फिर जो है LLB डिग्री दोनों इसके अंतर्गत आपको 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा जो है इसमें जो है एक दूसरा कोर्स है इसमें LLM, जो कि LLB कर चुके हैं उनके लिए है, वो लोग LLM के लिए टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए जो है अप्लाइंग डेट जो है 8 अगस्त से जो है 13 नवंबर 2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्ज़ाम, इसका डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है 18 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दो प्रकार का इसमें हो गया। UG के लिए जो है अंडर ग्रेजुएट, जो लोग जो है 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB डिग्री लेना चाहते हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके अंतर्गत नो एज लिमिट है, किसी तरह का जो है इसमें एज का प्रतिबंध नहीं है। और दूसरा इसमें जो है आपका जो है 12th में जो है मार्क्स होना चाहिए 45% मार्क्स फॉर जनरल या फिर OBC के लिए, और जो है SC ST और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स रखा गया है। और इसमें जो है तो जो लोग इंटर IAIC या ICOM तीनों में से कोई भी आपका 12th लेवल पर जो है कोई भी आपका सब्जेक्ट कोई भी स्ट्रीम से होना चाहिए, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आपका जो लोग 12th कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए जो मार्क्स जो है 45% मार्क्स होना चाहिए जनरल या OBC के लिए, और SC ST के लिए 40% मार्क्स। लेकिन जो लोग जो है नेक्स्ट ईयर में अपीयर होने वाले हैं 12th के लिए, कैंडिडेट्स who may be appearing in 2023 for 12th exam are also eligible। जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर में 2023 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी स्टूडेंट इनमें इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देखते हैं हम लोग इसका सिलेबस, इसमें जो है सिलेबस इसका क्या रहेगा। तो इसमें जो है आपका जो है इसमें 5 पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला हो गया इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका 12th स्टैंडर्ड का रहेगा, 12th लेवल का जो है आपका क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज से जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीसरा आपका रहेगा लॉजिकल रीजनिंग से जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट आपका है लीगल रीजनिंग, ये कानूनी रूप से जिसमें लॉ से रिलेटेड जो रहेगा आपका वो उस तरह का रीजनिंग जो है आपका 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन सबका इसमें रहेगा। क्वांटिटेटिव उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपका सवाल जो है 15 क्वेश्चन रहेगा। ये जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 10th लेवल का रहेगा और इसमें जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जो है आपका जो है 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का, सभी क्वेश्चन जो है 1-1 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपको जो है ये पाँचों पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इसमें जो है लॉजिकल रीजनिंग जो पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग ये 300 वर्ड का एक पैसेज आपको दिया जाएगा, उसके आधार पर जो है आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉजिक से रिलेटेड, तर्क वितर्क जिसको हम लोग बोलते हैं तर्क। और दूसरा जो है लीगल रीजनिंग, तो आपका जो है लीगल रीजनिंग आपने तो अभी जो है आपको एडमिशन ही लेना है 12th के बाद जो है आपका LLB के लिए जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB में आपको एडमिशन ही लेना है। तो आपको जो कानून का जानकारी तो उतना होगा नहीं लॉ का, तो इसीलिए कोई भी आम आदमी जो है जो कि लॉ का पढ़ाई नहीं किया है लेकिन जो है
कानून के बारे में जनरल आपको जानकारी कुछ भी आपको होना चाहिए। तो वो एक आम आदमी से जो है अपेक्षा किया जाता है कि आपका कानून का कितना जानकारी है, आपका मतलब विशेष उसमें आपको विशेष रूप से आप अगर नहीं पढ़े हैं कानून के बारे में, तो एक आम आदमी के लिए जितना ज़रूरी होता है वो सभी आपको पूछा जाएगा। इसमें भी आपको जो है लीगल रीजनिंग में 450 वर्ड का जो है एक पैसेज दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको इसमें सवाल पूछा जाएगा। तो इसमें जो है आपको पूछा जा सकता है भारतीय संविधान के बारे में, बहुत सारा जो इसमें टर्म है वो सभी आपको जानकारी इसमें रखना चाहिए। और मैथमेटिक्स के लिए जो आपका जो है 10th लेवल का चाहिए इसमें, और इंग्लिश के लिए 12th लेवल का। और अब आते हैं एलिजिबिलिटी फॉर पीजी। जो लोग जो है पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एलएलएम, तो उनके लिए जो है एलएलबी, तो उनके लिए एलएलएम के लिए जो है एलएलबी डिग्री होना चाहिए। एलएलबी विद 50% मार्क्स उनके लिए जनरल या ओबीसी के लिए चाहिए, और जो है 45% मार्क्स फॉर एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए है। अपीयरिंग कैंडिडेट्स इन 2023 आर ऑल्सो एलिजिबल। जो लोग नेक्स्ट ईयर 2023 में जो कंप्लीट करने वाले हैं एलएलबी का जो है फाइनल ईयर में है, नेक्स्ट ईयर में उनका फाइनल होने वाला है 2023 में, वो भी स्टूडेंट जो है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें किसी तरह का एज लिमिट इसमें भी नहीं है। एलएलएम के लिए कोर्स के लिए भी सिलेबस, इनके लिए सिलेबस जो रहेगा 120 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट में आपको हल करना होगा। और इसमें जो है आपको निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 आपको इसमें निगेटिव मार्किंग ये इसमें भी रहेगा। तो ये तो हो गया इसमें एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए हम लोग को कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे इसके लिए हम लोग किस तरह का स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है स्ट्रेटजी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपका जो है तैयारी का रणनीति जो है काफ़ी मायने रखता है आपका सिलेक्शन होने के लिए। आप किस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं, आपका सक्सेस का रेट उस पर निर्भर करता है। तो इसमें जो है तो यूजी के लिए हम लोग बताते हैं। इसमें जो लोग एलएलएम करना चाहते हैं उनके लिए तो सारा सिलेबस जो है एलएलबी से रिलेटेड रहेगा, तो उनके लिए तो बताने का इसमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके लिए जो लोग 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है बुक्स, पहला आपका इसमें पेपर हो जाएगा इंग्लिश, जनरल इंग्लिश रहेगा। ये आपको जो है 12th लेवल का इसमें रहेगा इंग्लिश। तो इसमें आपको जो है एनी ग्रामर बुक, और 12th स्टैंडर्ड का आपको पढ़ना है। कोई भी जो है इंग्लिश ग्रामर का बुक जो है आपको जो है 12th स्टैंडर्ड का आपको इसमें पढ़ना है। तो इसमें जो है पूछा जाता है जो जनरल इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें पूछा जाएगा प्रीपोजिशन आपको भरना रहेगा, आर्टिकल भरना रहेगा, टेंस से रिलेटेड सवाल रहेगा। इस तरह से जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा जाता है, फिर फ्रेज से पूछा जाता है, आइडम्स एंड फ्रेज हो गया। तो ये सभी टॉपिक आपको जो है कंप्लीट करना है। फिर कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल पूछा था। तो पहला आपका जो हो गया इसमें जो है कोई भी जो है आपका कोई भी एक इंग्लिश ग्रामर का बुक जो है 12th स्टैंडर्ड का आपको पढ़ना है। दूसरा जो है करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, करेक्ट योर कॉमन
एरर इन इंग्लिश। इसके लिए जो है आपको उपकार प्रकाशन का बुक तो इसमें जो है आपको इंग्लिश में जो है 40% to 50% जो है सवाल जो है कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। आपका जो कॉमन एरर हो गया या फिर जो इसी को हम लोग ग्रामेटिकल एरर भी बोलते हैं, कहाँ पर आपका जो है इसमें रॉन्ग दिया हुआ रहेगा वो आपको जो है सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया कॉमन एरर से रिलेटेड सब। तो इसमें जो है कॉमन एरर से रिलेटेड जितना भी आपका जो है उसमें इस बुक से आपका कवर हो जाएगा। तो इसके लिए और कोई बुक आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, दोनों बुक से आपका जो है सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। और दूसरा फिर आता है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज तो इसके लिए जो है आपको सामान्य ज्ञान एवं व्यक्ति परिचय, ये 40 नंबर का आपको पूछा जाएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम के लिए, ये उपकार प्रकाशन का। तो कोई भी कोर्स में जो है एडमिशन के लिए जो है जनरल नॉलेज जो है आपको ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं पूछा जाता है। एक जो है सिंपल सा जो है आपको भारत के बारे में आपका जानकारी होना चाहिए, तो वो इस बुक से आपका कवर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए जो है आप इसमें रीजनिंग 360 ये बुक बना सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए तो इसके लिए जो है RS अग्रवाल का बुक जो है आप बना लेंगे तो इसमें जो है आपका ये काफ़ी है। तो इसमें जो है मैथमेटिक्स के लिए आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस जो 10th लेवल का आपको इसमें सिर्फ सवाल पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा तो इसमें सिर्फ आपको जो है 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछा जाएगा। रीजनिंग में आपको जो है अब आते हैं हम लोग लीगल रीजनिंग पर। ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग, हो गया लॉजिक से रिलेटेड आपको सवाल पूछाएगा। तो और लीगल रीजनिंग तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो है कानून के का कितना जानकारी होना चाहिए। जैसे हम लोगों के पास जैसे इसमें हम लोग लॉ का डिग्री अगर हम लोग के पास नहीं है तो जो है कानून के प्रति हम लोग को क्या मतलब कर्तव्य है, क्या हम लोग के पास कानून से अपेक्षा रखते हैं, क्या हम लोग को जानकारी होना चाहिए, तो वो सभी आपको जो है वो इसमें पढ़ना होगा। तो इसके लिए आपको जो है इसमें पढ़ना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये टॉपिक इस पर तैयार करना चाहिए। तो ये तो हो गया बुक्स के लिए जो है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए जो है हम लोग अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से अपना तैयारी करेंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, तो इसलिए जो है इसमें ज़्यादा आपको इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी तो हम लोग अपने स्ट्रेटजी को जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। 50% टाइम फॉर सब्जेक्ट स्टडी और 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट। तो हम लोग जो है अपनी तैयारी को जो है 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 50% टाइम जो है हम लोग सब्जेक्ट स्टडी के लिए दे सकते हैं और 50% टाइम जो है इसमें आपको सेल्फ असेसमेंट हम लोग आत्ममूल्यांकन के लिए देंगे। जितना हम लोग से सब्जेक्ट स्टडी करेंगे तो वो आपको कितना पार्ट कंप्लीट हो गया, कितना बचा हुआ, वो हम लोग
सेल्फ असेसमेंट से जांचेंगे। तो इसके लिए सब्जेक्ट स्टडी के लिए आपका जो है सेलेक्ट वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। read 2 to 3 times। सेम बुक। तो इसमें जो है आपको सेलेक्ट करना है, प्रत्येक पेपर के लिए आपको एक बुक आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। रीड और सेम बुक को जो है उसी एक बुक को आपको जो है एक ही बुक को आपको जो है 2 से 3 बार आपको पढ़ने का ज़रूरत है। आपको एक ही सब्जेक्ट के लिए चार बुक पढ़ते हैं, उससे आपको ज़्यादा उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। उससे उसकी अपेक्षा जो है एक ही बुक को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो वो आपका जो है ज़्यादा उससे बेनिफिट मिलता है। आपका जो है मेमोरी में जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और लंबे समय तक आपका याददाश्त बना रहेगा। तो ये तो थंब रूल हो गया सब्जेक्ट स्टडी के लिए। अब आते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट। ये पार्ट अगर आपका कंप्लीट हो गया तो इसमें जो है उसके बाद तो इसमें आपका जो है देखते हैं लॉजिक से रिलेटेड लॉजिक, रीजनिंग और लीगल रीजनिंग। इससे जो है काफ़ी सवाल आपका आ रहा है। इसमें जो है इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। और फिर हो गया जीके। फिर जीके का पोर्शन भी काफ़ी इसमें स्कोरिंग है। 40 मार्क्स जो है सिर्फ इसी से आप स्कोर कर सकते हैं। जीके का हो गया इतना। और इंग्लिश में भी आप स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश का पेपर भी जो काफ़ी स्कोरिंग होता है। और मैथमेटिक्स आपका जो है कि मैथमेटिक्स से ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मैथमेटिक्स से सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ये 4 पेपर जो है आपके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपका सिलेक्शन के लिए वो गाइडलाइन उसमें वो तय करेगा, आपका सिलेक्शन का डायरेक्शन तय करेगा। अब आते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट। ये जो है पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग आते हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए। तो इसके लिए जो है आप जो है क्वेश्चन बैंक या फिर जो है प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो इसके वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे CNLU, तो इसके वेबसाइट पर भी जो आपको मॉडल टेस्ट जो है मॉडल पेपर के रूप में आपको मिलेगा। तो उस पर भी जो आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और जो है उसके बाद जो है आपको डेली 1 मॉक टेस्ट, इसमें जो है आपको डेली 1 मॉक टेस्ट देना है। 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम से पहले तक आपको जो है 100 मॉक टेस्ट दे देना है। तो जो है मॉक टेस्ट देने के बाद जो है आपको जो है इसका जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में आपका सुधार आ जाएगा। तो पहला नंबर तो आपका जो है 150 क्वेश्चन आपको हल करना है। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट टाइम दिया हुआ है। 120 मिनट मतलब 1 मिनट में जो है आपको 1 मिनट में आपको एक सवाल के लिए 1 मिनट भी आपको नहीं मिल रहा है। 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है। तो 150 सवाल को आपको 120 मिनट टाइम लिमिट के अंदर हल करना है। तो इसके लिए जो है आपको स्पीड बढ़ाने का ज़रूरत है। तो स्पीड बढ़ेगा कब? जब आप जो है डेली मॉक टेस्ट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, तब आपको बनाने का स्पीड बढ़ेगा। दूसरा फिर आपको इसमें एक्यूरेसी बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व सही होने की ज़रूरत है। तो ये ऐसा स्थिति कब आएगा? जब आप जो है इसमें डेली मॉक टेस्ट देंगे तो एक्यूरेसी आपका जो है एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। फिर टाइम मैनेजमेंट, इससे जो है मॉक टेस्ट देने से आपका तीसरा बेनिफिट होगा इसमें टाइम मैनेजमेंट। आप जो है एग्ज़ाम से पहले ही आप जो है टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से आप मैनेज करेंगे ताकि जो है 120 मिनट के अंदर ही जो आप जो है 150 सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हो गया स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों आपका जो है इसमें इम्प्रूव होगा। तो मॉक टेस्ट देने के बाद जो है इसमें जो है
बना करके फिर जो है अभी तो जो है ऑनलाइन का सुविधा उपलब्ध है, ऑनलाइन का सुविधा ले सकते हैं। आपका जो है एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। तो मॉक टेस्ट देने के बाद जो है उसका सेल्फ असेसमेंट आप करेंगे। कितना आपका करेक्ट हो रहा है, कितना इनकरेक्ट हो रहा है, टोटल आपका कितना आ रहा है। और उसके बाद आपको इसमें पूरा आपको जो इनकरेक्ट हो रहा है फिर आपको इसमें देखना है कि कैसे आपका जो है इनकरेक्ट हुआ वो उसको। इसके बाद आपको एनालिसिस करना है, टेस्ट एनालिसिस इसको हम लोग बोलते हैं। टेस्ट देने के बाद जो है एनालिसिस कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, कौन सा पोर्शन में आपका जो है नंबर कम आ रहा है, वो चीज़ हम लोग जांचने के लिए टेस्ट एनालिसिस उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है। सिर्फ जो है आप जो है सिर्फ मॉक टेस्ट दे देने से जो है और जो है सिर्फ गिनती कर लेने से कि मेरा जो है इतना क्वेश्चन सही है इतना गलत हुआ, तो उससे जो है आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो उसके बाद जो है टेस्ट देने के बाद आपको जो है टेस्ट एनालिसिस करना है। उसमें जो है आपको जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो उसको आपको चेक करना है कि उसमें कैसे उसका आपका रॉन्ग हुआ है, उसमें आंसर उसका क्या हो सकता है। तो इसमें जो है आप 80% आप स्कोर करते हैं 80%, तो आपका जो है इस एग्ज़ाम का जो है आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।